हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटी ऑफ क्लास 11 एंड दिस इज चैप्टर नंबर 5। ठीक है। क्लास 11 का ये चैप्टर 5 है, इनइक्वालिटी। लीनियर इक्वेशन जैसे हमने सॉल्व किया था, आपको याद होगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0। इक्वल को हम क्या बोलते हैं? इक्वेशन। और अगर वो इक्वल नहीं है तो इन इक्वेशन। अगर वो इक्वल नहीं है तो उसके क्या क्या फॉर्म हो सकते हैं? तो उसके कुछ फॉर्म है, जैसे सपोज ए एक्स प्लस बी लेस देन 0, ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन 0, ए एक्स प्लस बी लेस देन एंड इक्वल्स टू। तो ये बेसिकली लेस देन एंड इक्वल जो होता है उसके लिए हम ये सिंबल यूज करते हैं, लेस देन एंड इक्वल्स टू। देन ए एक्स प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये सिंगल वेरिएबल में। दो वेरिएबल में भी हो सकता है, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स बी वाई लेस देन इक्वल्स टू सी, ए एक्स बी वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी। सेम ये क्वाड्रेटिक में भी हो सकता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लेस देन इक्वल्स टू 0 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और दूसरा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0। तो डिपेंड करता है हमारा सिचुएशन कैसा है, उसके हिसाब से इसमें क्या करना है, काम करना है। बाकी जो सॉल्व करने का प्रोसेस है, जैसे हमारा है ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू 0, राइट हैंड साइड शिफ्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, सारा चीज़ सेम वैसा ही है। बस यहाँ पे जो एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास क्या है, ए एक्स ग्रेटर देन बी, और हमने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया। ठीक है, बोथ साइड सपोज कर लेते हैं ये, अगर हमने इसको मल्टीप्लाई किया -1 से बोथ हैंड साइड, तो ये जो लेस देन का साइन है ये रिवर्स हो जाएगा किसमें, ग्रेटर का लेस में और लेस का ग्रेटर में। तो बस यहाँ पे चेंज ये हो जाएगा, ये थोड़ा सा चेंज है, तो बस इस चीज़ पे ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। सो दिस विल बिकम ए एक्स लेस देन माइनस बी। सो दिस फॉर्म कैन बी चेंज इन दिस फॉर्म। तो इसमें माइनस चेंज होने के साथ साथ साइन भी चेंज हो जाएगा। अब चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, सपोज ए एक्स ग्रेटर देन बी है, आप एक्स के लिए निकालना चाहते हो, तो क्या हो गया, सीधा सीधा ये नीचे चला गया बी, बट यहाँ पे साथ जाने के साथ साथ ये साइन भी अपनी तरफ लेता चला जाएगा। राइट, तो बस इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है एंड देन उसके बाद डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक बार लेस देन और ग्रेटर देन को समझ लेते हैं। जैसे सपोज हमारे पास एक्स है, ग्रेटर देन है, लेस देन ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेस देन है 5, हम बात कर रहे हैं किसकी, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ जो एक्स की वैल्यू होगी या जो सॉल्यूशन होगा, दिस इज 1 2 3 4, बिकॉज ये लेस देन की बात कर रहा है। लेस देन और ग्रेटर देन में वो जो नंबर है, जिस नंबर की हम बात कर रहे हैं, उसमें इंक्लूडेड नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो बाकी जो रेस्ट बच गया हम उसको देख लेते हैं। एक्स लेस देन इक्वल्स टू 5। इस केस में क्या होगा, बस कुछ नहीं, इसमें इक्वल लग गया है तो इसका मतलब 1 भी कंसीडर होगा। 1 2 3 4 एंड 5, दैट्स इट। तो इतना सा डिफरेंस है। लेस ग्रेटर है तो जो बॉर्डर वाले नंबर है इंक्लूड नहीं होंगे, और अगर इक्वल है तो बॉर्डर वाले नंबर भी इंक्लूड हो जाएंगे। तो बाकी डिपेंड करता है क्वेश्चन पे। जब हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो समझेंगे, देखेंगे किस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो लीजिए, यह आ गया हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 5.1, क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, 24x लेस देन 100 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर और x इज एन इंटीजर। ठीक है, इंटीजर मतलब नेगेटिव और नेचुरल नंबर मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, इंटीजर में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ जाता है, और अगर नेचुरल नंबर है तो फिर सेम ओनली पॉजिटिव आएगा। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज व्हाट क्वेश्चन नंबर 1, 24x लेस देन 100। सिंप्लीफाई करने का रूल सेम है जैसे लीनियर इक्वेशन को करते हैं। 100 डिवाइडेड बाय 24, अब ये कट रहा है किससे, 4 से, सो दिस इज व्हाट 6 एंड दिस इज व्हाट 25। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, सो 25/4। नाउ देन x इज व्हाट, हम बात किससे करें, नेचुरल नंबर की, सो ये 4 है, दिस इज व्हाट 6। x इज लेस देन 25 और 6 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 एंड 6, 4 एंड 1 6। तो इसकी बात कर रहा है, ये लेस है, लेस किससे है, 4 एंड 1/6। अगर ये ओनली लेस देन 4 होता तो हम 4 को इसमें कंसिडर नहीं करते, बट बिकॉज ये 4 के आगे जाके उससे लेस की बात कर रहा है, तो लेस का मतलब होता है वेरी क्लोज टू द नंबर। वेरी क्लोज टू द नंबर के हिसाब से जैसे ही 4 को क्लोज कर गया है, इसका मतलब वो कहना चाहता है कि आप 4 लेने के लिए फ्री हो। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, 4 को ले सकते हैं। तो अगर हमने 4 को लिया तो हमारे पास जो नेचुरल नंबर होगा, दिस इज व्हाट पार्ट 1। पार्ट 1 में क्या है, x इज अ नेचुरल नंबर। x की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, दिस इज व्हाट 1 2 3 4। राइट, तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सेकंड पार्ट में भी अगर आ जाए, आप सेकंड पार्ट को भी देखना चाहो तो सेकंड पार्ट क्या है हमारा, इंटीजर। x इज व्हाट, इंटीजर में नेगेटिव आता है, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव तो है नहीं। अगर नेगेटिव नहीं है तो सारा का सारा पॉजिटिव भी इसके अंदर आ जाएगा। और दूसरा ये किसकी बात कर रहा है, लेस की बात कर रहा है। तो लेस का मतलब है कि हम 1 के नीचे अब जाने के लिए फ्री है।
ठीक है। नेचुरल नंबर में जो मिनिमम वैल्यू होती है क्या होती है, 1 होती है, वो वहीं एंड हो जाता है। पर इन केस ऑफ इंटीजर हम पीछे भी जा सकते हैं, 0 भी हो सकता है। सो दिस इज व्हाट, नीचे तो हमें लिमिट फिक्स नहीं है, दिस इज 4 3 2 1 0 -1 -2 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जाएगा, ठीक है, इसका कोई एंड नहीं है। सो नेगेटिव का मतलब पूरा इनफाइनाइट हो सकता है, और जो पॉजिटिव होगी हाईएस्ट वैल्यू होगी वो क्या होगी, 4 होगी। अब ध्यान रखना, कभी अगर आपने ऐसा कर दिया सपोज दिस इज व्हाट इनफाइनाइट एंड 4, तो ये गलत हो जाएगा, बिकॉज हम बात किसी करें नेचुरल की। ये प्रोसेस तब यूज होता है जब हमारे बात करना होता है किसके, रियल नंबर की। तो ये ब्रैकेट हम तभी यूज़ करेंगे जब रियल नंबर होगा, अदरवाइज हमें ये यूज़ करना होगा, इसी से हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ये ना करके डायरेक्ट नंबर भी लिख दो लाइक दिस इज व्हाट -3 एंड सो ऑन, -2 -1 0 1 2 3 4, तब भी काम चल जाएगा। ओके, सो नाउ कम टू द सेकंड पे चलते हैं। अगर एक समझ में आ गया तो बाकी भी ऑब्वियसली समझ में आ ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा क्या है, सेकंड इज व्हाट -12x ग्रेटर देन 30 नेचुरल नंबर इंटीजर, ठीक है, दोनों सेम है। और द क्वेश्चन इज व्हाट -12x ग्रेटर देन 30। जैसा कि हमने कहा था कि जब नेगेटिव नंबर राइट हैंड साइड जाता है तो जो साइन होता है क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। दिस इज व्हाट 30 बाय -12। अब ये 6 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 से डिवाइड होकर हमारा 2 आ गया, एंड दिस इज व्हाट 5। तो x इज व्हाट लेस देन -5/2। और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बिकॉज हम किसकी बात कर रहे हैं, इंटीजर की और नेचुरल नंबर की। सो दिस इज व्हाट 2 टाइम्स ऑफ 1/2, राइट। अब ये नंबर जो क्या है नेगेटिव लेस देन है, लेस देन कहाँ जा रहा है, पीछे की साइड, और स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, नेगेटिव से। सो नेचुरल नंबर तो सारे पॉजिटिव में होने चाहिए, सो पॉजिटिव की तरफ तो हम जा ही नहीं रहे। सो इट मीन्स कि नो नेचुरल नंबर, तो इसमें जो नेचुरल नंबर है वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जो भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, इंटीजर्स ही होंगे। सो नो नेचुरल नंबर। नाउ द सेकंड इज, किसकी बात कर रहे हैं हमें, इंटीजर्स की। तो इंटीजर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -2 से, ये हमारा लास्ट है, एंड देन -3 -4 -5 एंड सो ऑन, बिकॉज इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, लेस है, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट तक जाता ही रहेगा, जहाँ तक आप इसको काउंट कर सकते हो। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट, छोटे छोटे क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व हो जाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 5x - 3 less than 7. So question number 3 is what, 5x - 3 less than 7. सिंप्लीफाई करेंगे, 3 को शिफ्ट करेंगे उस साइड। So this is what 5x less than चलो कोई बात नहीं, प्लस हो गया +7। नाउ 5x less than 10, और 5 को उधर लेकर जाएंगे तो 5 less than 10/5 विच इज़ लेस देन 2। तो x की जो वैल्यू है कितनी आगे, लेस देन 2 आगे। अब इसमें कौन कौन से नंबर्स की बात कर रहा था, इसमें भी बात कर रहा है, दिस इज व्हाट अबाउट इंटीजर एंड अ रियल नंबर। अब यहाँ पे दो है, इंटीजर है एंड क्या है, रियल नंबर है। सो अगर हम इंटीजर की बात करें तो इंटीजर में हमारा क्या जाएगा, दिस इज व्हाट, चलो यहाँ ले लेते हैं, इंटीजर में आ जाएगा 0.1, कहाँ से है, 2 से। सो 2 से लेस है, इट मीन्स कि 1 0 -1 -2 एंड सो, ठीक है। इसमें सारे के सारे वैल्यूज आ जाएंगे 1 से लेकर पीछे जितने भी जा सकते हो आप, जहाँ तक जा सकते हो वहाँ तक की सारी वैल्यू, बिकॉज 2 से लेस है। अब 2 इसका बॉर्डर नंबर है, और बॉर्डर के नंबर को हम कंसिडर नहीं करते। नाउ द सेकंड पॉइंट इज व्हाट, रियल नंबर। रियल नंबर में हमने कहा था कि क्या है, 2 लेस देन है, सो हम 2 से स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट कौन सा यूज करेंगे, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है 2 इसमें इंक्लूडेड नहीं है, बाकी सारे के सारे इंक्लूडेड है। ये चैप्टर 1 में हम ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। नाउ देन कोमा, लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ जा रहा है, इनफाइनाइट, बिकॉज इसका कोई एंड लिमिट नहीं है। So this is what -infinite to 2. This will be the set of real number, right? I hope समझ में आ रहा होगा। अलग अलग नंबर्स के लिए अलग अलग सिंबल्स यूज होते हैं, तो जितने अलग अलग नंबर आप यूज़ कर रहे हो, नंबर अलग अलग डिफरेंट जो सिंबल्स हमें यूज होंगे, तो उस चीज़ों पे ध्यान रखिए। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। So क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट, क्वेश्चन 4 इज 3x + 8 greater than 2. 3x + 8 greater than 2, ठीक है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर देखते हैं कौन कौन से नंबर की बात करें, देन उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू को मतलब नंबर्स के जो सॉल्यूशंस है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। 8 शिफ्ट करेंगे उधर, 3x greater than 2 - 8, 3x greater than -6, और जब 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो x इज ग्रेटर देन -6/3, दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन -2। तो जो x की वैल्यू है यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है किससे, -2 से। इसका मतलब पहले अभी तक जितने भी थे सब लेस थे, ये क्या है, ग्रेटर है। तो जो x की वैल्यू है क्या है, -2 से ग्रेटर है, तो इसका मतलब इंटीजर में क्या हो जाएगा, 1 इंटीजर ही है। दिस इज व्हाट इंटीजर एंड रियल नंबर, इंटीजर और रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। सो इंटीजर में कहाँ से स्टार्ट होगा, -2 से ग्रेटर है, सो मीन्स -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ये राइट साइड जाएगा।
जाएगा, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसका पैक है, इससे ग्रेटर की बात कर रहा है, तो जो भी नंबर होगा और जो भी सोल्यूशन होगा कहाँ होगा, राइट हैंड साइड होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट इज व्हाट, रियल नंबर। तो हमें जो लोअर लिमिट है वो तो पता है क्या है, -2 लेंगे, बिकॉज ये हमारा क्या कंसीडर नहीं होगा, बाकी इससे ऊपर सारी वैल्यूज आ सकती है। हम बात किससे करें, रियल नंबर की। और इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, इससे कोई रेंज नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। तो दिस इज व्हाट -2, इनफाइनाइट, ये इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। सो दिस इज फॉर इंटीजर एंड दिस इज फॉर रियल नंबर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ना समझ में आए तो दोबारा से कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, और जैसा भी होगा हम आपको सोल्यूशन देंगे उसका। राइट, तो यहाँ तक तो सिंपल से कि एक ही क्वेश्चन था, उसको सिंप्लीफाई करना है। अगर डिफरेंट टाइप के नंबर है तो कहाँ एग्जिस्ट करेगा और किस नंबर में जाएगा, इस तरीके से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ना चलते हैं नेक्स्ट पे चलने से पहले इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। फिलहाल अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों के साथ भी शेयर कीजिए, सो लोग बाकी भी इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। बेल आइकन अगर अभी तक प्रेस नहीं किया तो प्लीज़ बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, सो दैट सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 to 16। ठीक है, तो हमने फिलहाल यहाँ 10 तक लिया हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे क्वेश्चन बाकी जो रहेंगे 6, और फिर उसका देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन है। फिलहाल यहाँ पे क्या है, सॉल्व द इनइक्वालिटी फॉर रियल नंबर। तो भाई यहाँ पे एक प्रैक्टिस के लिए सॉल्व करना है, सबको रियल नंबर के लिए करना है। तो ऊपर जो क्वेश्चन किए थे सेम वैसा ही है, वैसे यहाँ पे मतलब आपकी प्रैक्टिस के लिए चाहिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं 1 by 1 और देखते हैं किस क्वेश्चन में क्या सोल्यूशन आता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट, 4x + 3 < 5x + 7। यहाँ पे किसी दूसरे नंबर के लिए नहीं है, ओनली एक ही नंबर के लिए, दैट इज व्हाट रियल नंबर। तो सारा रियल पे ही काम करेंगे। तो x को शिफ्ट कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, जैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते थे सेम एग्जैक्ट वैसे ही करना है। कहाँ प्रॉब्लम होगी उस चीज़ का हम ध्यान देंगे बाद में। तो 7 - 3, दिस इज व्हाट -x < 4। अब जो देखना है, x को क्या करते थे हम इक्वेशन के केस में, अगर -x = 4 होता था तो हम सीधा सीधा माइनस को शिफ्ट कर देते थे, साइन में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं होती थी। पर यहाँ क्या करना है, जैसे ही माइनस साइन उधर जाएगा, ये जो लेस देन वाला था साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर में। सो द वैल्यू ऑफ x इज ग्रेटर देन 4। सो जो इसका रियल सॉल्यूशन होगा, दिस इज व्हाट रियल सॉल्यूशन इज व्हाट ग्रेटर देन 4 की बात करें। सो -4 कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। सो दिस इज -4 टिल इनफाइनाइट, दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। राइट, तो इस तरीके से क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। नंबर एक ही है तो कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं होगी, फटाफट सॉल्व होता चला जाएगा। 2-4 होते हैं तो देखना पड़ता है, जैसे उसमें इंटीजर था, नेचुरल नंबर था, तो अलग अलग केस के लिए अलग अलग सिचुएशन देखनी पड़ती है। यहाँ पे सिचुएशन एक ही है, बस क्या करना है, रियल नंबर को सॉल्व करना है और कुछ नहीं है। सो नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहना था, 3x - 7, दिस इज व्हाट 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। ठीक है, वेरीफाई कर लेते हैं एक बार, ग्रेटर देन 5x - 1। तो रूल सेम है, x वाले टर्म्स को एक साइड ले लेंगे, दिस इज व्हाट -5x ग्रेटर देन -7 हो जाएगा, उधर क्या हो जाएगा +7। दिस इज व्हाट -2x ग्रेटर देन, दिस इज व्हाट 6। और जब -2 को उधर लेकर जाएंगे तो x इज व्हाट लेस देन 6 by -2। तो द वैल्यू इज व्हाट लेस देन -3। तो जो वैल्यू है x की क्या है, लेस देन -3 है। और -3 से लेस का मतलब है कि माइनस इनफाइनाइट पे जाएंगे हम। सो दिस इज व्हाट रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज -इनफाइनाइट। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, -3 से। सो -इनफाइनाइट टू -3 विल बी द रियल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी। तो जो इनइक्वालिटी गिवन था उसका जो सॉल्यूशन हो क्या हो जाएगा हमारा, -इनफाइनाइट टू 3। ठीक है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। छोटे छोटे क्वेश्चन से कोई बड़ी चीज़ नहीं है, जैसे लीनियर इक्वेशन की स्टार्टिंग होती है तो वहाँ भी छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, वैसे ही यहाँ भी है, जैसे लीनियर इक्वेशन स्टार्ट हुआ वैसे यहाँ पर इनइक्वालिटी स्टार्ट हुई है। सो द 7th इज व्हाट 3 (x - 1 is less than equals to 2 (x - 3। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वल भी है और ब्रैकेट भी है, तो थोड़ा केयरफुली सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करते हैं, पहले ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट 3x - 3 लेस देन इक्वल्स टू, दिस इज व्हाट 2x - 6। अब सेम रूल है, x को सब एक साइड कर लेते हैं। तो दिस इज व्हाट -2x लेस देन इक्वल्स टू -6, और 3 को उधर लेकर जाएंगे तो दिस इज व्हाट +3। तो यह आ गया हमारा x लेस देन -3। सो वैल्यू ऑफ x इज व्हाट लेस देन -3 एंड इक्वल्स टू। सो द रियल सॉल्यूशन इज व्हाट, अब बिकॉज इसमें इक्वल है तो इसके लिए क्या करना होता है, थोड़ा सा सिंबल चेंज हो जाता है। यहाँ पे ये वाला सिंबल यूज होगा। अब -3 से लेस है और इक्वल भी है, सो 3 एंड दिस इज व्हाट -इनफाइनाइट। और -इनफाइनाइट में जो सिंबल होता है आपका हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल यूज होगा, दिस इज व्हाट लेस देन। इक्वल है पर वो किससे है, 3 से, पर जो नीचे पीछे जा रहा है इनफाइनाइट के लिए उसकी कोई रेंज नहीं है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे क्या हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट यूज होगा, और जो अपर ब्रैकेट है उसमें क्या यूज हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट।
Okay, so this will be the solution of question number 7. Now come to the 8. So the question number 8 is what? Question 8 is 3 bracket 2 minus x greater than equals to 2 1 minus x. ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेते हैं, वेरीफाई कर लेते हैं सॉल्व करने से पहले. So the question number 8 is what? 3 2 minus x greater than 2 1 minus x. सेम प्रोसेस है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 को किया. ब्रैकेट ओपन करेंगे. दिस इज व्हाट 6 माइनस 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस 2x. ठीक है, अब x को एक साइड कर लेते हैं, नंबर को दूसरी साइड. तो दिस इज माइनस 3x प्लस 2x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 माइनस 6. तो बिल्कुल भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है. जैसे आपने लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया हुआ है, सेम वैसे सॉल्व करते जाइए, धीरे धीरे आपका सोल्यूशन मिल जाएगा. लास्ट में अगर कहीं x माइनस में आया तो वहाँ थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. So this is what minus x greater than equals to minus 4. ठीक है, और जैसे ही माइनस को शिफ्ट करेंगे राइट हैंड साइड, दिस विल कन्वर्ट टू लेस देन इक्वल्स टू माइनस 4 एंड डिवाइडेड बाय माइनस 1 ले लेते हैं. सो दिस विल कैंसिल. सो x इज लेस देन इक्वल्स टू 4. दिस विल बी द सॉल्यूशन. तो इसका जो रियल सॉल्यूशन निकल कर आएगा, रियल सॉल्यूशन या सेट ऑफ रियल सॉल्यूशन इज व्हाट? सेम वही है. यहाँ पे क्या है? इक्वल यूज हुआ है. सो दिस इज व्हाट 4. हम लेस की बात कर रहे हैं, तो लेस में कहाँ तक जाएगा हमें नहीं पता. सो दिस इज व्हाट माइनस इनफाइनाइट. सो माइनस इनफाइनाइट टू 4 विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी. राइट, आई होप समझ में आ गया होगा. ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल लीनियर इक्वेशन जैसा ही आप फटाफट सॉल्व कर लोगे. और जो एक माइनस वाला पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है, अदरवाइज कहीं ध्यान देने की जरूरत नहीं है. सो द क्वेश्चन नंबर 9 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 9 इज x प्लस x बाय 2 प्लस x बाय 3 एंड लेस देन 11. तो एक बार क्वेश्चन को वेरीफाई कर लेते हैं. x बाय 2 x बाय 3 लेस देन 11. ठीक है, सिंपल है. तो सॉल्व करने का तो रूल तो सबका ही है. एलसीएम निकाल लेते हैं. एलसीएम क्या आएगा हमारा? 6 आएगा. तो दिस इज व्हाट 6x एंड दिस इज 3x एंड दिस इज 2x लेस देन 11. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 6 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो गया हमारा 11x लेस देन 11 मल्टीप्लाई 6. तो इसको हम ऐसे रहने देते हैं बिकॉज 11 11 हमें करता नजर आ रहा है. 11 मल्टीप्लाई 6 बाई 11. सो 11 यहाँ से कैंसिल हो गया. तो द वैल्यू ऑफ x इज लेस देन 6. अब वैल्यू ऑफ x क्या है? लेस देन 6 है. तो इसका जो रियल सॉल्यूशन बनकर आएगा वो क्या होगा? रियल सॉल्यूशन ऑफ दिस इज व्हाट, या फिर सेट ऑफ रियल सॉल्यूशन इज ओपन ब्रैकेट होगा बिकॉज ये क्या है? लेस है. इससे 6 से और कहाँ तक जा रहा है इसकी कोई लिमिट नहीं है. सो दिस इज व्हाट माइनस इनफाइनाइट. सो माइनस इनफाइनाइट टू 6 इसका क्या है? हमारा सॉल्यूशन. ओके, सो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आ जाता है. सो क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही है, फ्रैक्शन ही है. तो जब हमने 9 वाला कर लिया इतना बड़ा तो भी आराम से हो ही जाएगा. x बाय 3 इज ग्रेटर देन x बाय 2 प्लस 1. सो x बाय 3 इज ग्रेटर देन x बाय 2 प्लस 1. तो ये तो और ईजी है. x को शिफ्ट करते हैं इधर. दिस इज व्हाट x बाय 3 माइनस x बाय 2 ग्रेटर देन 1. जो जैसे है उसको वैसे रहने देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे. सो दिस इज व्हाट 2x माइनस 3x बाय 6 ग्रेटर देन 1. 6 को उधर शिफ्ट कर देते हैं. दिस इज व्हाट माइनस x ग्रेटर देन 6. सो वैल्यू ऑफ x इज लेस देन माइनस 6. तो यहाँ पे जो वैल्यू ऑफ x क्या है? लेस देन माइनस 6 है. सो लेस देन माइनस 6 का जो रियल सोल्यूशन होगा, इसका मतलब स्टार्टिंग ही कहाँ से हो रही है? 6 हो रही है, माइनस 6 हो रही है. तो माइनस 6 के नीचे ही जाएंगे. सो दिस इज व्हाट माइनस 6 ओपन ब्रैकेट. और कहाँ तक जा रहा है ये तो हमें पता ही नहीं है. सो दैट मीन्स कि माइनस इनफाइनाइट. सो दिस विल बी द सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 10. राइट, सो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन 10 हो जाता है. इसके बाद जो क्वेश्चन है फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11 वी विल स्टार्ट इन नेक्स्ट वीडियो. सो दैट वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो, आपको प्रैक्टिस करने का भी मौका मिले. तो फिलहाल हम इसको यहीं एंड करते हैं, अलविदा लेते हैं आपसे. जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. थैंक्स फॉर वॉचिंग.